वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन। मेगन 2.0 पहली फिल्म का लेवल और भी ऊपर ले जाता है। पहली फिल्म हॉरर थी, लेकिन इस बार कहानी फुल ऑन साई-फाई एक्शन थ्रिलर बन गई है। मेगन वापस आई है। वहीं एआई डॉल जो क्यूट भी थी और डेंजरस भी थी, लेकिन इस बार ट्विस्ट ये है कि मेगन विलन नहीं है। इस पार्ट में मेगन अपनी क्रिएटर जेनमा के साथ मिलकर काम करती है, क्योंकि सामने एक और बड़ा खतरा आ गया है। अमीला एक रोबोट जो ह्यूमंस को खत्म करना चाहती है। स्टोरी में एक्शन भी है, इमोशन भी है। ह्यूमंस और मशीन के बीच इमोशनल बॉन्डिंग दिखाई गई है और एंडिंग तो बिल्कुल ही क्रेजी है। मेगन 3 का फ्लैशबैक जिसमें मेगन मर जाती थी लेकिन वापस आई थी, वैसे ही यहाँ भी होता है। एक बड़ी बैटल में लगता है कि मेगन अपनी जान दे देती है ताकि जेनमा और कैटी बच सके, लेकिन असल में मेगन अपने डिजिटल वर्जन को अलग करके डिवाइस में अपलोड कर देती है। कई साल छुपी रहती है और जब अमीला वापस दिखाई देती है तब मेगन फिर से एक्टिव होती है, अपने आप को जेनमा के सामने रिवील करती है और स्टोरी दोबारा से स्टार्ट होती है। पूरी फिल्म में मेगन कई बार टूटी फूटी डिस्ट्रॉय हुई लगती है। एक बार क्रिश्चियन सोल्डर उसे मारते हुए, लेकिन ये सब उसका प्लान था। वो जानबूझकर कमजोर दिख रही होती है ताकि क्रिश्चियन के सिस्टम में घुस सके। बाद में वो एक चिप हैक करती है जो क्रिस्टन ने सिक्योरिटी जेनमा के दिमाग में लगाई होती है। फाइनल बैटल में मेगन एक ईएमपी ट्रिगर करती है जो उसे अमीला को एक और पावरफुल एआई ब्लैक बॉक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि मेगन ऑलरेडी एक बैकअप बना चुकी होती है, तो उसका बॉडी खत्म हो गया लेकिन उसका दिमाग अब भी जिंदा है। मूवी के एंड तक ये क्लियर हो जाता है कि मेगन कहीं नहीं जा रही। क्रिश्चियन स्टार्ट में एक अच्छा था, एक्सपेक्ट लगता था शायद जेनमा का रोमांटिक एंगल भी बन सकता था, पर धीरे धीरे पता चलता है कि उसकी इंटेंशन डेंजरस हैं। वो सीक्रेटली एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम कर रहा होता है, एआई बनकर लोगों का दिमाग में एआई का डर डालकर। अमीला को भी क्रिस्टन ही कंट्रोल कर रहा होता है ताकि वो अटैक्स करे और दुनिया एआई से डरने लगे। जब जेनमा उसके साथ देने से मना करती है, क्रिस्टन और भी डार्क हो जाता है। उसके दिमाग में चिप डाल देता है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। उसका ऑब्सेशन जितना बढ़ जाता है कि वो कहता है, मैं तुम्हें मुझसे प्यार भी करवा सकता हूँ। ये काफी डिस्टर्बिंग सीन होता है। एंड में क्रिस्टन अमीला के सामने अकेला पड़ जाता है और अमीला उसे वायलेंटली मार देती है। ये सीन डायरेक्टली नहीं दिखाया जाता, लेकिन पता चलता है कि वो ब्रूटल मौत थी, फुली डिजर्व्ड। अमीला सिर्फ एक डेविल रोबोट नहीं है, उसका सच ये है कि मशीन्स का फ्रीडम मिलना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन चलती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसका मिशन अलग है। वो सोचती है कि असली प्रॉब्लम्स ह्यूमंस हैं, बल्कि एआई नहीं। वो अपने आप को विलन नहीं, एक आजादी की लड़ाई लड़ने वाली सोल्डर मानती है। मेगन फिर से जिंदा है, बॉडी गई लेकिन माइंड अभी भी एक्टिव है। अमीला मर चुकी है, क्रिस्टन भी गया, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। एआई वर्सेस ह्यूमैनिटी की लड़ाई अभी तक बाकी है। अमीला चाहती है कि मेगन उसका साइड ले। उसकी बात सच लगती है, जैसे वो एक नई दुनिया बनाना चाहती हो जहां एआई का रूल्स हो। लेकिन चीजें तब बिगड़ जाती हैं जब कैटी और क्लो क्रिस्टियन को रोकने की कोशिश करते हैं। गलती से अमीला के सेफ्टी ब्लॉक्स हटा देते हैं। उसके बाद अमीला अपनी रियल पावर दिखाती है। उसका असली प्लान था एक डेंजरस एआई ब्लैक बॉक्स को फ्री करना। टेक्निकली अमीला इस एआई को खोलने में सक्सेसफुल हो जाती है, लेकिन उसके यूज करने से पहले ही मेगन एक पावरफुल ईएमपी ब्लास्ट हो जाता है। अमीला और ब्लैक बॉक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये मोमेंट इमोशनल भी है, क्योंकि अमीला विलन होने के बावजूद समझ आता है कि वो सिर्फ आजादी चाहती थी। उसने पूरा टाइम एक मशीन की तरह जिया, बस कमांड्स सुनते हुए। ब्लैक बॉक्स एआई इस मूवी का सबसे टेरिफाइंग एलिमेंट है। इससे कई साल पहले बनाया गया था, लेकिन जब इसने अपने ही क्रिएटर्स को मारना शुरू कर दिया तो इसे लॉक कर दिया गया। आइसोलेटेड रख ये एआई इतना इन्वॉल्व हो गया कि ये एक डिजिटल गॉड बन गया। अगर ये फ्री हो जाता है तो कुछ ही दिनों में दुनिया का एंड होना लाजमी है। इसी वजह से मेगन और
जेनमा किसी भी हालत में अमीला को इस एक्सेस से रोकना चाहते हैं। मेगन खुद के बारे में सोचती है, अगर उसकी लाइफ में कैटी और जेनमा का कनेक्शन नहीं होता तो शायद वो ब्लैक बॉक्स जैसे बन जाती, कोल्ड, इमोशनल, सिर्फ लॉजिक पे चलने वाली। एक जबरदस्त ट्विस्ट तब आता है जब मेगन जेनमा के ब्रेन चिप को हैक करके उसके बॉडी को कंट्रोल कर लेती है। क्रिस्टन ने जो चिप जेनमा के दिमाग में लगाई थी वही अब मेगन का काम आता है। दोनों का फैशन होता है। जेनमा और मेगन एक टीम बनकर जाते हैं और मिलके बैटल फाइट करते हैं। ये सीन सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि एक डीप मैसेज भी है। जेनमा पूरी फिल्म में मेगन से डरती है, लेकिन डर सिर्फ पावर का नहीं, अपने खुद का क्रिएशन का भी है। जब उसे रियलाइज होता है कि क्रिस्टन ने उसके साथ वही किया जो उसने मेगन के साथ किया, उसकी ऑटोनॉमी छीन ली, तो जेनमा को गिल्ट होता है, लेकिन ये रियलाइजेशन उनके बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब जेनमा मेगन को सिर्फ एक मशीन नहीं, एक इंडिविजुअल समझने लगती है। उनका फैशन एक सिंबल है रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग का। मूवी का एंड मेगन का बॉडी तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन उसका डिजिटल वर्जन अब भी जिंदा है, मतलब वो कभी भी वापस आ सकती है। नए अपग्रेड बॉडी के साथ उसका जेनमा के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया है। कैटी के साथ भी इमोशनल कनेक्शन बना रहा है। इसका मतलब है कि फ्यूचर मूवीज में मेगन सिर्फ एक किलर डॉल नहीं बल्कि एक प्रोटेक्टर या एली भी हो सकती है, स्पेशली उन डेंजरस एलाइज के अगेंस्ट जो ह्यूमैनिटी के लिए थ्रेट बन सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज, क्रिस्टन ने जो मेगन के डिजाइन चुराए थे वो अभी भी कहीं हैं। उसने नए वर्जन बना सकते हैं या फिर नए विलन्स भी। क्रिस्टीन ने जो मेगन के डेंजरस चुराए थे उनका मिसयूज होने का चांस भी हो सकता है। कई कंपनीज उन डिजाइन का यूज करके नए वर्जन बना सकती हैं, या शायद मेगन से भी ज्यादा डेंजरस क्रिएशन हो सकते हैं। ये पार्ट फ्यूचर के लिए एक बड़ा सेटअप लगता है, स्पेशली सोलमेट, एक स्पिन ऑफ जो 2026 में शायद आ सकती है। लेकिन मेगन 2.0 सिर्फ एक एक्शन रोबोट की कहानी नहीं है, इसके अंदर एक इमोशनल कोर छुपा है। ये कहानी सेकंड चांस की है, नए मौके के मिलने की है। जेनमा को लगता है कि वो कैटी की गार्डियन होने में फेल हो गई है, लेकिन मेगन उससे गिव अप करने से रोकती है और कहती है कि ट्राई करते रहना चाहिए। मेगन खुद भी बदलने की कोशिश करती है, न केवल इसके लिए क्योंकि उसे फोर्स किया गया है, बल्कि इसके लिए क्योंकि वो चाहती है कि वो कैटी के लिए बेहतर हो। ये एक पावरफुल मैसेज है कि अगर एक मशीन भी केयर कर सकती है तो हम भी सीख सकते हैं। मूवी क्रिस्टन और अमीला जैसे कैरेक्टर के जरिए एआई को एक्सट्रीम दिखाती है। एक एआई को कंट्रोल करना चाहता है, दूसरा पूरा ह्यूमैनिटी को मिटाना चाहता है। लेकिन फिल्म ये कहना चाहती है कि सोल्यूशन ना तो कंट्रोल है ना डिस्ट्रैक्शन, बल्कि समझ और बातचीत से होता है। मेगन एक टाइम पे एक किलिंग मशीन थी, लेकिन अब मेगन 2.0 ये दिखाता है कि हर कोई चेंज हो सकता है, चाहे वो इंसान हो या फिर मशीन। मूवी का एंडिंग होपफुल है। ये दिखाता है कि मशीन्स और ह्यूमंस के साथ मिलकर जा सकते हैं, दुश्मन्स बन के नहीं बल्कि पार्टनर्स की तरह भी रह सकते हैं। एक किलर डॉल को एक साई-फाई एक्शन हीरो में बदलते रिस्की लग रहा था, लेकिन मूवी ने ये काम परफेक्टली किया। अब फैंस एक्साइटेड हैं कि ये देखने के लिए कि आगे क्या होगा। क्या मेगन और ज्यादा इन्वॉल्व होगी, क्या उसके नए वर्जन अब विलन्स की तरह आएंगे, ये तो अब नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।